बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती है सब ठीक होंगे। कुछ पास होंगे ब्लॉग का करती है आवाज़। ऐसे 10 बज चुके हैं और ये दोनों खेल रही हैं। और मैंने व्लॉग इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि मेरे कुछ मैसेज के कुछ कमेंट्स के मैंने रिप्लाई देने थे। और कल मैं बाज़ार गई थी अम्मी जी के कपड़े लेने, तो काफ़ी बहन भाई ने मुझे इतनी बातें सुनाई। देखिए जी, एसी छोड़ के किसी का दिल नहीं करता धूप में बच्चों के साथ जाने का बाज़ार। हनाया फातिमा अपने चाची के पास घर पे थी, तो अब्दुल हदी यहाँ पे किसी के पास नहीं रहता। अगर समाविया घर पे रहती ना तो फिर शायद मैं अब्दुल हदी को छोड़ जाती, क्योंकि भाभी ऐसे कि मिस्त्री भाई लगे हुए सारा दिन, कभी चाय बना के दे, कभी पानी। भाभी ने रख लेते थे लेकिन ना ये रहता ही नहीं अब किसी के पास। मजबूरन मुझे अब्दुल हदी को साथ लेके जाना पड़ा। गाड़ी इसलिए लेके गए थे कि दूसरा गाड़ी में एसी चल जाता है। दूसरे नंबर पे अम्मी जी को दिल पे दर्द हो रहा था, तो अम्मी जी को भी ड्रिपें वगैरह लगवाई। तो समाविया ने मेडिसिन लेनी थी, उसके साथ भी गई हॉस्पिटल। आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे कपड़े मैं सिर्फ अम्मी जी के लेने गई थी। अपनी लाइसेंस लेनी थी मैंने अपने कपड़ों के साथ मैच करके, तो वो तो शायद इतनी ज़रूरी नहीं थी। मैं साथ में सिंपल सादे कपड़े मैंने सिलाई कर रहे थे, लेकिन अब गई थी तो फिर लैसे लेके आनी पड़ी मुझे। तो स्पेशली मैं अम्मी जी के कपड़ों के लिए गई क्योंकि अम्मी जी ने कहीं जाना है। अब हर बात तो आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर सकती ना, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा अम्मी जी ने कहीं जाना था, तो फिर मैंने ही कपड़े लेके आने थे और किसने ला के देने थे अम्मी जी को। तो बस फिर मैं इसलिए ना अम्मी जी कपड़े लेने गई थी। मैंने फिर उस्मान भाई को बोला है, मैंने कहा कि उधर ना अब्दुल हदी ने फातिमा कपड़े सिल चुके हैं। मैंने कहा कि वो ना उस्मान भाई को मैंने बोला है कि फ्राइडे को ना मिस्त्री भाई ने छुट्टी करनी है, तो वो ले आना और अम्मी जी के ले जाना, क्योंकि दर्जन को दे देना। 10-12 दिन है, आगे मेरा शहज़ादा 10-12 दिन है, कहीं जाना है उन लोगों ने। तो मैंने कहा चले नए कपड़े पहन के चली जाएगी अम्मी जी। बस इसलिए गई थी कि अम्मी जी के कपड़े लेने गई थी। और अगर मजबूरी नहीं होती ना तो कभी मैं अभी नहीं जाती अम्मी जी को। अम्मी जी मुझे मना कर रही थी, मैंने तो अम्मी जी को बताया भी नहीं था कि मैंने आपके कपड़े लेने जाना है, वरना अब्बू जी भी मुझे गुस्सा हो रही थी कि वही पहन लेने थे। मैंने कहा नहीं, उस्मान भाई अब्बू जी के कपड़े भी शायद आपको पता होगा, शायद मैंने तो उस्मान भाई का व्लॉग नहीं देखा, तो पता होगा आपको कि उस्मान भाई अब्बू जी के कपड़े भी 3-4 सूट लेके तो दादी भाई को उन्होंने दिए। तो मैंने फिर 2 सूट लेके आई थी। मैंने कहा अम्मी जी को मैंने बोला कि अच्छे से ना किसी अच्छी दादा से सिलाई करवा लें, तो वो मैंने बस भेज देने आए से 12-13 दिन बाद कहीं जाना है, इसलिए मजबूरी थी, इसलिए मैं कपड़े अम्मी जी के लेके। वरना हो सकता है जिससे मौसम ठंडा होता या अभी 2 माह ना ही लेके आती, कोई भी मसला नहीं था बस। और बाकी दूसरी रही बात उस्मान भाई के, नहीं करो बेटा शोर है, बुरी बात है। उस्मान भाई के घर की माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ माशाल्लाह। और अल्लाह पाक बुनियादें उन्होंने रख ली हैं। अल्लाह पाक मेरे भाई को तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक अम्मी अब्बू जी को भी उस्मान भाई की खुशियाँ देखना नसीब करे और अच्छा सोना प्यारा सा घर बन दी मेरे भाई का। तो सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट किए उस्मान भाई को। और देखें जी, दूसरी बात ये कि काफ़ी बहन भाई कमेंट्स कर रहे थे उस्मान भाई की वीडियो के नीचे कि लेंटर डालने। जी लेंटर डालने के लिए ना ये जो मटेरियल है, बाकी ये कहाँ आप पीछे कर लो अरे लग जी साइकिल मटेरियल, वो फिर जाना है कबाड़ में। मटेरियल बहुत मज़बूत है ये, क्योंकि पुराने जो मकान थे ना उनका ये मटेरियल बहुत ज़्यादा मज़बूत है। तो फिर आगे अम्मी अब्बू जी अपना हिसाब किताब लगा रहे, इतना ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। बाकी बस मैंने यही बात क्लियर कर रही थी कि मैं क्यों गई थी, मजबूरी थी, इसलिए मैंने अम्मी जी के कपड़े ना वो मेरे कहा अच्छा चले कपड़े ले आती, नहीं सिलाई करवा लें। तो उस्मान भाई के मकान की मुझे घर की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। बहनों को खुशी नहीं होनी तो और किनको होनी है, किसको होनी है। तो इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगी। अम्मी जी ने मुझे मना किया था, चाहे आप उस्मान भाई के व्लॉग में भी जाकर पूछ लें या उनकी वीडियो के नीचे जाके कमेंट करके पूछ लें। उस्मान भाई ने कहा था कि चक्कर लगा लो, लेकिन अम्मी जी ने मना किया था। एक तो अम्मी जी के ना दाढ़ को मुँह में दर्द हो रहा था, दूसरे नंबर पर अम्मी जी कहती कि हमारा कूलर ख़राब है। दिन को तो एसी माशाल्लाह चल जाता है उनका, लेकिन रात को वो जो कूलर है ना उसकी जो पानी वाली मोटर है ना वो ख़राब हुई है। अनाया फातिमा पैड ऊपर रखो, पाँव ऊपर रखो, ऊपर रख के चलाओ, फिर न्यू साइकिल ला के दूँगी। ऐसे आगे को चलाओ, आगे को
ऐसे आगे को चलाओ, आगे को। तो जी मौसम इधर ख़राब हो रहा है। अम्मी को पकड़ा के गई अब्दुल हादी, तो मैंने बालन ले जाऊँ, बालन नहीं है मेरी किचन में। अनाया फातिमा भी इधर ही खेल रही है। हिरा अनाया फातिमा इधर भाभी यासिर के पास ही है। तो मैं को चले अब्दुल हादी देख जाती हूँ। तो बादल गहरे बादल आ गई। बस मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ ले बालन तोड़ के लिए बस। जी कितना दवा मैं खेतों से लैके आई हाँ, बाहर गई सी दोवे कलियां कलियां खेतों से गई सी। तो उत्थे उन्होंने कच्चे किन्नू तोड़ के तो झोलियां ना भरियां सी। हाँ सारा बालन लैके आई हाँ। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, बदल सारे गहरे आ गए, हल्की हल्की धुप है लेकिन हमेशा गहरे बादल आ गए ने, साफ हो गया कसम। अब्बास भाई जवेद और बाज़ार गए ने, थोड़ा काम सी। अनाया फातिमा क्यों शरारतें करती हो आप? हैं? गंदी गोदी। अब झूला पे लो झूला। पहले तो कहते पापा मुझे झूला ला के दो, अब लो झूला। लेकिन तो क्यों तोड़े, क्यों ख़राब किए माल्टे? किसने पहले तोड़े थे, हीरा ने कि नाया ने? हैं? दोनों तोड़े। क्यों दोनों तोड़े? पता नहीं मैं क्या बात कर रही थी। तो अम्मी जी ने मना किया था, हमारा कूलर भी ख़राब है, रात को पानी वाली मोटर नहीं चलती, तो अभी आप नहीं आना। तो इसलिए फिर मैं नहीं गई। अब आसू ने कहा था कि जाना तो चली जाओ, इन्होंने भी मना नहीं किया मुझे। तो बस फिर अम्मी जी ने कहा था कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा, दूसरे हमारे मिस्त्री मोहित गिर जाना पोता हो ही दिया ना झूठा गिर जे दी। जोर से पकड़ना ना है फातिमा, जोर से। तो इंशाल्लाह लगाऊंगी चक्कर, इंशाल्लाह हो सकता है जहाँ पे लोगों ने जाना शायद मैं भी जाऊँ। मैं भी अपना सूट लेके आई हूँ, इसलिए लैस वगैरह लेके आई हूँ क्योंकि 10-15 दिन है। तो अगर प्रोग्राम बना कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, प्रोग्राम बना तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। बोलो मैं नानी जी के लिए कपड़े लेने गया था, बताओ सब आंटियों को हैं। बोलो मैं नानों के लिए कपड़े लेने गया था, इसलिए फिर अब्बास गाड़ी लेके गए थे कि अब्दुल हादी साथ होगा तो गर्मी है। फिर उन्होंने मिस्त्री लगाए हुए घर बना रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चले कपड़े मैं अम्मी जी को ना लेके देती हूँ। कोई बात नहीं है, मॉम की दुआएं होनी चाहिए बस। गंदी बच्ची। अच्छा जी, अगर मेरे को बात बुरी लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी। इसको बस सुला लूँ, उसके बाद फिर ना सारे काम करती हूँ। अब्दुल हादी की शीट बिछा के रखती हूँ। तो कल एक सिस्टर के पेरेंट्स आया था कि इसको डायपर लगा कर रखा करें क्योंकि गर्मी इधर इतनी ज़्यादा गर्मी है, ये डायपर नहीं लगवाता, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर अब्बू जी भी नाराज़ होते हैं कि डायपर ना इसको लगाया करें, रैशेज़ हो जाते हैं। लेकिन रैशेज़ वाला मैं पाउडर भी यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए ना डायपर नहीं लगाती। मैं क्या करूँ, बहुत गर्मी है। ज़रा अनाया फातिमा भाई, हल्की हल्की कनियाँ बारिश आना शुरू हो गई है माशाल्लाह। अल्लाह करे इतनी ज़्यादा बारिश फिर भी बहुत ज़्यादा सारी गर्मी की कसर निकल जाए।